नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझसे जुड़े तो मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, रिसेंटली अफगानिस्तान से इंडियंस को काफ़ी तेजी से निकाला जा रहा है और इंडिया वापस लाया जा रहा है। तो उसी दौरान एक एयरबेस ताजिकिस्तान में सामने आ रहा है, जो कि इस रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो सवाल उठ रहा है यहाँ पे, मीडिया के अलग अलग एजेंसीज ये सवाल उठा रही हैं, क्या इंडिया का एक नया एयरबेस बनकर तैयार हो चुका है? फॉरेन एयरबेस, क्या एक इंडिया का नया फॉरेन एयरबेस बनकर तैयार हो चुका है? तो आइए आज हम इसी न्यूज़ के बारे में जानते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में है इंडियंस जो अफगानिस्तान में थे उनको काबुल से C-130J एयरक्राफ्ट के द्वारा तेजी से इवैक्यूएट किया जा रहा था, लेकिन डायरेक्टली इंडिया लाने के बजाय काफ़ी इंडियंस को वाया ताजिकिस्तान इंडिया लाया गया। तो उनको गिसार एयरबेस, जिसको आइनी एयरबेस भी कहते हैं, वहां पर इंडियंस को ले जाया गया और वहां से फिर उनको एयर इंडिया फ्लाइट से इंडिया लाया गया। तो यहां पर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है गिसार एयरबेस, या फिर जिसको आइनी एयरबेस कहते हैं, गिसार मिलिट्री एयरड्रोम या आइनी एयरबेस, एक इंडियन ओवरसीज बेस बन चुका है। तो अगर बात करें आइनी एयरफोर्स बेस की, जिसको गिसार एयरबेस भी कहते हैं, तो ये एक मिलिट्री एयरबेस है एंड कैपिटल दुशानबे से बस 10 किलोमीटर दूर है। तो इस एयरबेस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये ताजिकिस्तान के कैपिटल के बिल्कुल पास है और ये एयरबेस ऐसा माना जाता है कि जॉइंटली इंडियन एयरफोर्स और ताजिक एयरफोर्स इसे ऑपरेट करती है। तो इसके बारे में आइए हम कुछ बातें जान लेते हैं। तो अक्सर हो सकता है आप फकरोर एयरबेस से कंफ्यूज हो जाएं, तो आप सभी को कहना चाहूंगा फकरोर एयरबेस बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं दोस्तों, दिस इज आइनी एयरबेस, फकरोर एयरबेस यहाँ पर है। तो फकरोर एयरबेस इज डिफरेंट। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स या इंडिया एक मिलिट्री हॉस्पिटल भी रन करती है। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा, एक बहुत फेमस अफगान है जो कि इस वक्त और भी ज़्यादा फेमस है, पंजशीर से आते हैं, जिनकी आखिरी ट्रीटमेंट यहीं हुई थी और उनको बचाने की कोशिश की गई थी, बट इसी फकरोर एयरबेस में वो उनकी जान भी गई थी। तो बताइएगा कौन है वो। चलिए, तो दोस्तों आइए एक बार मैप पे हम प्रॉपरली गिसार एंड फकरोर दोनों को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो दिस इज आइनी एयरबेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर दुशानबे के बिल्कुल पास है। जहां पर आप देखें तो हमारे अफगानिस्तान से इंडियन सिटीजन्स एंड फ्रेंडली कंट्रीज लाइक नेपाल, उनके सिटीजन्स को भी हम लेकर के गए हैं यहाँ पर। दूसरा आप अगर देखें दोस्तों, तो वो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फकरोर एयरबेस। फकरोर एयरबेस दोस्तों आप देखें तो यहाँ पर है, यानी कि ये अफगानिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास है। तो अफगानिस्तान बॉर्डर के पास ये रहा फकरोर एयरबेस। और बाकी आप स्ट्रेटेजिकली देखें इस इलाके को, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये अगर आप देखें तो ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान से बड़ा करीब है, बड़ा करीब है। तो ये जो एयरबेस हैं ये हार्डली कुछ दूरी पर हैं पाकिस्तान से एज वेल एज पीओके से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ताजिकिस्तान है। यहाँ पर आप देखें तो ये कौन सा इलाका है इंडिया का? ये अफगानिस्तान का इलाका है। और यहाँ पर आप देखें तो ये जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से लगता है। हालांकि अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पर ये जो रीजन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इससे बिल्कुल करीब है ताजिकिस्तान भी, और इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप गिसार मिलिट्री एरोड्रोम की बात करें तो फकरोर एयरबेस के बाद ये दूसरा एयरबेस यहाँ पर लग रहा है, जो कि भारतीय एयरफोर्स के द्वारा संचालित लग रही है। तो होता यूं है कि 9/11 अटैक्स होते हैं और उसके बाद इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ये सोचते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक एयरफोर्स बेस ताजिकिस्तान में और एक डेवलप करें, तो इससे हमें अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी हमारी बनी रहेगी। तो इसी दौरान उनके दिमाग में आता है क्यों ना गिसार मिलिट्री एरोड्रोम को ही डेवलप किया जाए। तो उसकी हालत, सोवियत यूनियन एक टाइम में उसे इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन उसके बाद उसकी हालत खस्ता हो जाती है
और वो बिल्कुल बुरे हालत में, खस्ते हालत में रहता है। तो उसके बाद इंडिया $100 मिलियन का करीबन इन्वेस्टमेंट इस आईनी एयरबेस में करती है। और ये एयरबेस में जो रनवे है उसे काफी लंबा किया जाता है, हैंगर्स बनवाए जाते हैं, रिफ्यूलिंग फैसिलिटी बनवाई जाती है। और इसके बाद आप अगर देखें तो इस $100 मिलियन के बाद अब ये एयरफोर्स एयरबेस ऐसा हो चुका है कि यहाँ पर दुनिया के मोस्ट ऑफ द फिक्स्ड विंग्ड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ भी कर सकते हैं, लैंड भी कर सकते हैं। तो हिसार मिलिट्री एरोड्रोम अगर हम देखें तो ये काफी टाइम से इंडिया यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन अब तक पब्लिकली कहीं भी कुछ नहीं कहा गया है। रिसेंटली इतना मालूम है, करंट प्राइम मिनिस्टर के ही लीडरशिप में हिसार मिलिट्री एरोड्रोम से कुछ Su-30 MKI फाइटर्स भी डिप्लॉय किए गए थे। टेम्पररी बेसिस पर किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर्स भी डिप्लॉय किए गए हैं। इससे पहले कुछ Mi-17 हेलीकॉप्टर्स रहा करते थे जो कि इंडिया ने कहा कि हम ताजिकिस्तान को गिफ्ट करते हैं, तो वो भी पहले हो चुका है। तो ताजिकिस्तान अगर आप लोकेशन वाइज देखें तो आई गेस इससे आपको ज्यादा बेहतर दिखेगा। ताजिकिस्तान अगर आप लोकेशन वाइज देखें तो ये जो इलाका है दिस इज वखान कॉरिडोर, दिस इज वखान कॉरिडोर। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये वो इलाका है जहां पे इंडिया अफगानिस्तान से मिलता है, जम्मू कश्मीर में, और उस तरफ ताजिकिस्तान है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये वखान कॉरिडोर ताजिकिस्तान से लगती हुई आपको दिखेगी। तो इसी में आप अगर देखें तो ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के बिल्कुल पास है। और पीओके एंड चाइना से, बस चाइना से तो ताजिकिस्तान का बॉर्डर भी शेयर होता है। यहां पर आप देखें तो दिस इज चाइना, तो डायरेक्टली बॉर्डर तो शेयर करता है। बाकी पीओके से एंड पाकिस्तान से भी बस चंद किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता, पर बिल्कुल नैरो स्ट्रेच है, नैरो स्ट्रेच है, तो बहुत पास है। और पीओके से भी बस थोड़ी सी दूरी पर ही है। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो आईएएफ जब दो एयरफोर्स बेस आईनी में भी और फकरोर में भी जब वो इस प्रकार से अपने एयरफोर्स बेस ऑपरेट करेगी तो वॉर टाइम्स में पाकिस्तान के ऊपर टू फ्रंट वाली सिचुएशन बनी रहेगी कि उसको अपने जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा नॉर्दर्न पार्ट में वो टोटली फ्री नहीं हो सकती, उसको उस तरफ भी अपने रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे। आप देखें तो ताजिकिस्तान लगभग बस पीओके और ताजिकिस्तान से लगभग बस 20 किलोमीटर दूर है पीओके, और आईएफ फाइटर्स अगर चाहें तो पेशावर को बहुत आसानी से टारगेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पाकिस्तानी मिलिट्री को एडिशनल रिसोर्सेज यहां पर भी सिक्योरिटी के लिए अपनी डिप्लॉय करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक लगता है यहां पर एयरफोर्स बेस मेंटेन करना। इसके सिवा दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि हिसार मिलिट्री एरोड्रोम में अगर इंडिया की प्रेजेंस रहेगी तो इसके द्वारा हम अफगानिस्तान से एंड सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी का ऑल्टरनेट रूट्स तैयार रखेंगे, भले एयर रूट हो। कैसे अभी यहां पर हमारा एयरफोर्स बेस था, इस वजह से हम ताजिकिस्तान के द्वारा अपने सिटीजन्स को एंड फ्रेंडली कंट्रीज के सिटीजन्स को लेके आए, तो वो काम भी हम कर सकेंगे अगर यहां पर हमारी एयरफोर्स प्रेजेंस बनी रहेगी। और इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा होगी और न्यूज में आएगा। तो फिलहाल तो कुछ मीडिया एजेंसीज दावा दे रहे हैं कि ये इंडिया का एयरबेस बन चुका है, तो कुछ अभी भी शांत है। तो आने वाले वक्त में जरूर पता चलेगा हिसार मिलिट्री एरोड्रोम या फिर जिसको आईनी एयरफोर्स बेस कहा जाता है, क्या वो इंडिया का ओवरसीज मिलिट्री एयरबेस है। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, एंड पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको बता देता हूं, जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इस कोड से आपको मैं डायरेक्टली हैंड होल्डिंग करने वाला हूं, मेंटरशिप देने वाला हूं, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस होगी वो सारी सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में मिलेगी। ये तभी होगा दोस्तों जब आप ये कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं, अनअकैडमी में मैंने बहुत सारे स्पेशल क्लासेस लिए हैं। ये मेरी लिंक है जहां पर आप मुझे फॉलो करें और इन स्पेशल क्लासेस का फायदा उठाएं। तो दोस्तों कुछ अपकमिंग स्पेशल क्लासेस जिसमें पॉलिटी को हम कवर कर रहे हैं, चैप्टर 1 को कवर कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। बहुत सारा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके थ्रू हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और बहुत सारी रिकॉर्डेड स्पेशल क्लासेस हैं, क्लाइमेट
क्लाइमेटोलॉजी कवर्ड है, फिजिकल ज्योग्राफी कवर्ड है, इन्वायरमेंट कवर्ड है, तो इन सब को आप जरूर देखें। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनअकैडमी पर, एंड यूपीएससी कॉम्बैट भी है, तो 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है, इसका हिस्सा बने। 60 डेज बच रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए बस 15,000 रुपए में हम 2 मंथ सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इस 2 महीने की सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाएं। 10% डिस्काउंट मिलेगा, 15,000 की सब्सक्रिप्शन हो जाएगी 13,500 में, जैसे ही आप कोड KC10 यूज करेंगे। इसके सिवा आपको बता देता हूं, 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल है, तो बहुत जबरदस्त ऑफर है। 28 अगस्त को खत्म हो रहा है। इस वक्त तक ये जीएस प्लस ऑप्शनल, 1 साल का जीएस सब्सक्रिप्शन, 1 साल का ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, इसकी कीमत है दोस्तों 49,680। 28 अगस्त के बाद दोस्तों इसकी कीमत लगभग 3,000 रुपए बढ़ जाएगी, तो प्राइस हाइक होने वाला है 28 अगस्त को। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो 3,000 रुपए, अपने बहुमूल्य 3,000 रुपए आप बचा सकते हैं अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लें। तो 25% दोस्तों इसमें क्या कॉस्ट है, तो आप देखें 25% आपको ऑप्शनल प्लस 10% कोड, आपको 25% ऑप्शनल में डिस्काउंट मिल रहा है, 10% यूजिंग दी रेफरल कोड जो आप KC10 कर रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त डिस्काउंट है। इन शॉर्ट 1 साल का जीएस सब्सक्रिप्शन, 1 साल का ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आपको बस 49,680 रुपीज में मिल रहा है, और साथ में आपको 21 ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, 16 सेक्शनल, 5 फुल लेंथ, 80 टेस्ट सीरीज जीएस के मिल रहे हैं, 50 प्रीलिम्स, 30 मेंस। तो 45,000 रुपए की ये टेस्ट आपको फ्री मिलेगी। इतना ही नहीं, आपको अनअकैडमी नोट्स मिलेंगे, आपको साथ ही 1 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2022 तक चलेगी, 2 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2023 तक चलेगी। और दोस्तों अगर प्लस सब्सक्रिप्शन देखें तो इसकी कॉस्ट है 2 साल की 64,800, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,15,750 रुपए, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 27,500 रुपए, जो कि KC10 कोड के बाद 24,750 हो जाती है। तो बहुत जबरदस्त डिस्काउंट है। 25 अगस्त से नया बैच हो रहा है स्टार्ट, 1 सितंबर से भी नया बैच हो रहा है स्टार्ट, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है दोस्तों, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।